Good morning, all of you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आवाज सुन पा रहे हो मेरा? हाँ सर। चलो गुड। कुछ मैं होमवर्क दिया था, पहले मैं सोच रहा हूँ होमवर्क डिस्कस कर दूं यार, फिर बच्चे कुछ करेंगे हम लोग। यस बच्चे, सो टेल मी योर डाउट। ओह, 1 to 35 दिया होगा होमवर्क यार। यस, तो इसमें जो भी क्वेश्चन डाउट है जी क्वेश्चन नंबर बताओ और फिर बच्चे हम लोग आगे की बात करेंगे यार। तो पहले बात करते हैं हम लोग 1 to 10 में कोई डाउट है? 1 to 10 में एनी डाउट? 3. हाँ बच्चे बोलो। Third question. क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। The total number of proton in 36 ml of water at 4 degree, देख रहे हो? तो यहां पे बच्चे चाहिए आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए। देख लो 36 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना? तो आप यहां से मास निकाल लोगे क्या? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 36 इंटू 1, तो क्या हो गया? 36 ग्राम हो गया। अब यहां से क्या कर सकते हो? वाटर का मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास अपॉन या वेट अपॉन ग्राम मोलर मास, दैट इज 36 बाई वाटर। ग्राम मोलर मास कितना होता है जी? 18 होता है, इट इज 2। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ बच्चे। अब 2 मोल्स वाटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, तो 1 मोल के लिए निकाल लो बच्चे जी। तो अगर 1 मोल की बात करोगे वाटर की, तो क्या होता है बच्चे? अगर हमारे पास वाटर है तो इसमें बच्चे जी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन होता है जी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 2 हो गया, तो 2 हो गया जी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 हो गया। 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो 10 मोल ऑफ प्रोटॉन आया चाहिए 1 मोल के लिए। अगर 2 मोल की बात करोगे तो क्या होगा? इंटू 2, दैट इज 20। तो 20 मोल ऑफ प्रोटॉन होगा। और मुझे नंबर चाहिए तो क्या करोगे? तो 20 इंटू Na। सो बच्चे राइट आंसर विल बी सी। समझ में आया बच्चे? सी कैसे आया? Yes, sir. चलो बच्चे जी, नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट बोलो बच्चे जी। आप बोल सकते हो या टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चे जी। 3 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन। देखो बहुत सारे चीजें हैं ना, आप क्वेश्चंस के थ्रू सीखोगे बच्चे। जेई में या नीट में 90% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तभी आप मास्टर बनोगे जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, ठीक है ना? तो इधर आप अभी न्यूमेरिकल खुद से सोल्व कर लो, नहीं तो दूसरा है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? इसमें देखा गया बच्चे जी कि मतलब 50 to 70% बच्चे खुद से नहीं सोल्व करना चाहते हैं, टीचर पे डिपेंड करते हैं कि टीचर जब डिस्कस करता है उसी को करते हैं, ठीक है ना? 10% आसपास बच्चे ऐसे हैं जो खुद से सोल्व करते हैं। तो अगर खुद से सोल्व कर रहे हो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है ना? अगर खुद से नहीं सोल्व कर रहे हो बच्चे जी तो प्लस पॉइंट तो नहीं है, बट बेटर तो है। नहीं करने से अच्छा है कि बच्चे करना, ठीक है ना? खुद से करना बच्चे जी, ठीक है ना? तो यस, मैं अभी कर रहा हूं तो आप मेरे साथ कर लो यहाँ पे, ये ज्यादा बेटर होगा बच्चे जी, ठीक है ना? और नहीं तो खुद से कर किए हो तो और डाउट है तो डाउट पूछ लो बच्चे जी, ठीक है ना? दोनों में से कोई भी टेक्निक कर। देखो ओवरऑल मुझे क्या चाहिए? आपसे रिजल्ट चाहिए कि आपका रिजल्ट बेटर आए बच्चे जी, ठीक है ना?
तो वी आर हियर टू इम्प्रूव योर नॉलेज, ठीक है। तो चलिए, तो इधर मैं अभी सिखा रहा हूँ, मेरे साथ सीख जाओ, ठीक है। नहीं तो जो है आप खुद से करो और डाउट पूछो बच्चे जी, ठीक है। चलो सो बच्चे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे जी, ठीक है। तो हम लोग अभी ये डाउट डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका जो, एंड इट विल बी गुड फॉर यू बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन्स, ठीक है। तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूं क्या, और 2 पार्ट करना पॉसिबल, चलो इसी में सोल्व कर रहा हूं। 3 मोल ऑफ अमोनिया, तो पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर तो लिखो। तो अमोनिया क्या होता है, ऐसे होता है कुछ अमोनिया। अब बच्चे, अमोनिया का मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए था, नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, ठीक है ना। बट ठीक है, आप धीरे धीरे आप थोड़ा बड़े होते जाओगे, मैच्योर होते जाओगे बच्चे जी, तो सब चीज आपने सीखना शुरू कर दोगे और सब चीज सीख लोगे। तो 3 मोल ऑफ अमोनिया के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ बच्चे, इसमें कितना नाइट्रोजन है। अब 3 मोल बोल रहा है, देख रहे हो, 3 मोल ऑफ अमोनिया की बात कर रहा है। तो बच्चे, 1 मोल में कितना नाइट्रोजन, तो 1 मोल में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल रहे हो बच्चे। तो 1 मोल में बच्चे जी 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के मोल की बात कर रहे हैं। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 1 into 3, दैट इज 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू, एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, एक नाइट्रोजन का वेट बच्चे जी ग्राम एटॉमिक वेट 14 होता है। तो कितना हो गया, 14 इंटू 3, दैट इज 42 ग्राम। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन यार बताओ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है। तो 1 मोल में बच्चे जी, तो अगर हाइड्रोजन की बात करोगे नंबर की, तो 1 मोल में 3 मोल है, और 3 मोल दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, यस 9 हो गया ना यार। 1 में 3 है, तो 3 मोल में बचे 9 हाइड्रोजन एटम है। वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो 9 हो जाएगा बच्चे, 9 ग्राम हो जाएगा। तो देख लो बच्चे जी, दिया हुआ बच्चे जी 3 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो गलत हो गया। 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो आया अभी हम लोग को, बोथ गलत, भी गलत बचे, ठीक है ना। बोलो क्लियर हुआ अभी बच्चे जी, क्लियर हो गया, बोलो बच्चे। Yes, sir. गुड। तो बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जी पूछ लो, किसी को डाउट हो कुछ तो। सर 11th one. 11th हुआ, which of the following substance contain the greatest mass of chlorine, which of the following substance contains the greatest mass of chlorine, क्लोरीन का सबसे ज्यादा मास किसके पास है बच्चे, ठीक है। तो ठीक है, देखो ना, 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन बचे, अच्छा 5 ग्राम क्लोरीन दिया हुआ है। अब यहाँ पे यार ये 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन है ना, रियल में बच्चे इसको 5 ग्राम को बच्चे वेट नहीं मानना चाहिए, मोल्स मानना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। बट लोग यार कैजुअली लिख देते हैं बच्चे जी 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, बच्चे जी उसको मास मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 मोल मान लें, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, एक कंसेप्ट होता है कि बच्चे ग्राम मोल मतलब बच्चे जी एक कंसेप्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लो, यस। यस बच्चे जी, हम लोग आएंगे बच्चे, इसको डिस्कस करते हैं, डाउट एक कंसेप्ट में सिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग बताया भी गया होगा आप लोगों को, नहीं बताया गया तो फिर से मैं बता रहा हूँ। आपको जो है अगर आप ज्वाइन किए हो बच्चे जी, तो यस, अगर आपको आईडी मिला हुआ है
तो आप अपनी आईडी से ज्वाइन करें बच्चे, ठीक है ना। यस, जो भी आपका आईडी है उस आईडी से ज्वाइन करो। ऐसा होता है कि बाहर के बच्चे जो कोचिंग के नहीं होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं थ्रू दिस आईडी। यस, एंड समटाइम दे डिस्टर्ब इन द क्लास। तो मतलब मैनेजमेंट का रूल यही है कि आपको अपनी आईडी से, मतलब आपको नाम के बाद जो है एग्जाम्पल दिया गया होगा, जो भी आपको रोल नंबर दिया गया है वो रोल नंबर लिखना जरूरी होता है बच्चे जी, ठीक है ना। तो अभी तो आप किसी भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं बटे, बट फ्यूचर में अगर आप आईडी नहीं मेंशन किए हो तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा बच्चे जी, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी बच्चों को आईडी मिला हो जरूरी नहीं है, बट नहीं मिला है तो आप मैनेजमेंट से कॉल करके आपको आईडी ले लेना बच्चे जी, ठीक है ना। चलो बच्चे जी, तो बच्चे एक कंसेप्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या है बच्चे जी कंसेप्ट, देख लीजिए। तो बच्चे, यस, अगर बच्चे हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो वो कंसेप्ट है बच्चे जी, कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा हो जाए यार, ग्राम ग्राम एटम का मतलब क्या होता है बच्चे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राम एटम। तो ग्राम एटम का मतलब होता है बच्चे मोल होता है बच्चे, ध्यान रखना। ग्राम एटम का मतलब होता है बच्चे जी मोल, और अगर ग्राम एटम बोल रहा है उसका मतलब समझना है मोल, ठीक है ना। यस, सो ये तो हो गया फर्स्ट बच्चे जी। सेकेंड हो गया बच्चे जी, यस, ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम, ध्यान रख, मोल ऑफ एटम। एंड ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा बोलो। इसको बोल सकते हैं हम लोग, इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होगा अच्छा जी मोल ऑफ, बोलो मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल मतलब अच्छा जी मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एंड ग्राम एटम मतलब अच्छा जी मोल ऑफ एटम, ठीक है बच्चे जी, बोल सकते हैं ऐसे। इसको ध्यान रखना बच्चे जी, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरी बच्चे जी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राम ऑफ एटम। ग्राम ऑफ एटम बच्चे जी मॉलिक्यूल नहीं होता जी, सॉरी मोल नहीं होता जी, ग्राम ऑफ एटम। देखो यहाँ पे अगर बच्चे बीच में ऑफ आ गया, अगर बच्चे बीच में ऑफ आ गया तो उसका मतलब बच्चे जी क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। इसका मतलब बच्चे जी वेट ऑफ एटम बच्चे जी, ध्यान रखना। एंड ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान रखना, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, वेट ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको यहां समझना चाहिए जी कि अगर ग्राम और एटम के बीच में अगर ऑफ नहीं दिया हुआ है तो बच्चे वो मोल्स की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं 2 ग्राम ऑफ, 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल ऑफ एटम, 5 ग्राम एटम मतलब 5 मोल ऑफ एटम। बट अगर मैं ऑफ वर्ड लगा दिया तो बच्चे वो वेट बन जाता है। 5 ग्राम ऑफ एटम मतलब वेट ऑफ एटम इज 5, ठीक है ना। 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल इज 5। समझ आ रहा है जी। तो ऐसे आपको डिस्टिंग्विश करने होते हैं, ध्यान रखना होता है। सम टाइम लोग कैजुअली बच्चे जी वेट में ऑफ नहीं लगाते हैं, बट वेट में ऑफ लगाना जरूरी होता है बच्चे जी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इट विल बी गुड फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्पस। हो गया बच्चे जी। हाँ बच्चे,
कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, नहीं बोलना चाहते हो, ठीक है। डन बच्चे, लिख लिया आपने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो ना। सर मतलब अगर ऐसा दिया होगा कि 18 ग्राम ऑफ एटम, सॉरी 18 ग्राम एटम, इट विल बी 18 मोल ऑफ एटम। यस यस, अगर 18 ग्राम एटम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बच्चे जी 18 मोल होना चाहिए, ठीक है। और 18 ग्राम ऑफ एटम मीन्स क्या होना चाहिए बच्चे जी? 18 ग्राम इज वेट, वेट इज 18 ग्राम, ठीक है। ओके सर। क्लियर? यस। बट समटाइम बच्चे लोग कैजुअली लिखते हैं, ठीक है, जो 18 ग्राम एटम दिया हुआ है उसको लोग वेट ले लेते हैं, बट नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा आप ध्यान रखना, मतलब जो हमारे जेईई में पूछा जाएगा चाहिए, तो ध्यान रखना ग्राम का मतलब बच्चे जी मोल समझा जाएगा, बट अगर बुक में है तो थोड़ा ऑप्शन देखकर उसको मैनिपुलेट कर लेना बच्चे जी, समझे? ऑप्शन में क्या कहना चाह रहा है, तो जो क्वेश्चन तैयार किया उसके अनुसार से आप मैनेज कर सकते हो। बट ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल्स, और ऑफ लगा दिया बीच में बच्चे जी तो हो जाता है वेट, ठीक है बच्चे जी। यस बच्चे जी, चलो। सो हाँ बच्चे ये बताओ, ठीक है बच्चे जी, कि आप लोगों में से बच्चे जी कितने लोग हो, आपको टाइप करना है बच्चे जी, ठीक है ना, क्योंकि सुबह में। हाँ बच्चे, बिल्कुल बच्चे, रक्षित जी बिल्कुल, मैं आई विल डिस्कस योर डाउट, मतलब बिल्कुल डाउट डिस्कस करेंगे बच्चे जी, क्योंकि न्यूमेरिकल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे आप, ठीक है। सारे क्वेश्चन का डाउट डिस्कस करेंगे, इससे क्या होगा, आपका नॉलेज लेवल और इंक्रीज होगा धीरे धीरे बच्चे, ठीक है। यस, तो आपको टाइप करना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चे जी, उसको टाइप करके रिप्लाई करना जरूरी है बच्चे जी। यस, इसमें से बच्चे लगभग 50 के आसपास बच्चे हैं अभी, तो इसमें से बचाओ बच्चे जी, कितने लोग हैं जो अपने दिल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट हो या जेई हो, कुछ किसी भी चीज की हो, दिल से तैयारी कर रहे हो, आपको टाइप करना है, ठीक है ना। यस, कितने लोगों, मैं काउंट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ऐसे पूछना नहीं चाह रहा हूँ, बट काउंट करना चाह रहा हूँ कितने लोग हैं दिल से तैयारी करने वाला, ठीक है। हाँ, रिप्लाई करो बच्चे जी, कितने लोग हैं जो दिल से तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं। देखो कोचिंग में देखो बहुत लोग का, जैसे 9th-10th में व्हेन आई वाज जस्ट अराइव्ड मुंबई, कुछ 14 में, मतलब 2014 के आसपास जो है, तो बच्चे यहाँ पे मतलब कुछ क्लासेस थे, तो आई वाज इन रेजोनेंस क्लासेस, ठीक है। तो कुछ क्लासेस थे, तो लोग बोलते थे ऐसे कि यहाँ पे बच्चे जो है, जैसे एमटी क्लास था, एमटी महेश ट्यूटोरियल जो है, तो बोलते थे कि यार लोग मतलब फैशन से पढ़ने आते हैं कि चलो हम इस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब सोसाइटी में दिखावा के लिए पढ़ते हैं कि चलो हम इस क्लासेस में पढ़ रहे हो। यस बच्चे, ज्योति जी ठीक है, अरे वाह। यस, तो मैं काउंट करना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो दिल से तैयारी कर रहे हैं और स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बच्चे 11th में पता नहीं होता है तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, मैं समझाया भी हूँ कैसे करना है आपको जो है, ठीक है। तो 12 में जाकर बहुत डिफिकल्टी होती है, 12 में आकर बुरा लगता है कि अरे हमने तो तैयारी किया ही नहीं, ठीक है। और 12 में जाकर तैयारी करना सोचोगे ना, तो आपके सब चीज निकल गया रहेगा, आपके हाथ से निकल गया रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यस, तो मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 9 10 12 13 16 19 18 20 21 22 25। तो 25 बच्चे हैं इसमें जो दिल से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं हो जाए, ठीक है। यस, हाँ बच्चे, बच्चे किरत तुम्हारा मैं समझ नहीं पाया, मतलब किरत सर दिल से, बट बैकअप प्लान है आईआईटी जेई, मतलब समझा नहीं, व्हाट इज द बैकअप प्लान ऑफ आईआईटी जेई? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम? किरत बच्चे आप बोल सकते हो, बोलो। ओके,
अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल 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 गलत नहीं बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी, ठीक है। यस, सो लगभग 27 बच्चे मुझे दिखे जो सच्ची दिल से जो है, पूरी तमन्ना के साथ, पूरी जो है मेहनत से कर रहे बच्चे। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया बच्चे जी, एविएशन बच्चे जी, आई गॉट इट। ठीक है, तो और देखो इस 25 बच्चों में से मैं बता दूं अभी बच्चे जी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही है बच्चे जी। मैं क्यों बोला पता है आपको? मैं इसलिए बोला क्योंकि देखो लगभग 50 बच्चे के आसपास मुझे दिख रहे हैं इसमें जो है, ठीक है ना। 50 में से कम 10-15 ऐसे होंगे जो ज्वाइन कर लिए और सो जाते हैं, ठीक है ना। मीटिंग ज्वाइन कर लिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ पेरेंट्स एंड जो भी है, और वो सो जाते हैं मॉर्निंग के टाइम। मैं खुद यार अगर संडे हो ना तो मैं 10 बजे से पहले नहीं जगता हूँ, ठीक है। और क्लास है इसलिए मैं 7:30 में, मतलब 7:10 में मैं जगता हूँ जब क्लास होती है। तो नहीं होती है तो मैं यार, क्योंकि मैं 1 बजे के आसपास सोता हूँ, मैं 11:30 तक क्लास लेता हूँ, उसके बाद सोते सोते मुझे 1 बज जाता है। तो 1 बजे सोने के बाद यार संडे को तो मैं 2-3 बजे सोता हूँ जो है, ठीक है। तो बहुत लेट तक जगता हूँ। और आप में से बहुत लोगों को लेट नाइट जगने की आदत होगी, ठीक है ना। और एज ए इंजीनियर यार जगने की आदत तो हो ही जाती है लेट नाइट। जब हम लोग कॉलेज गए थे यार पहली बार, तो यार एज ए स्टूडेंट मुझे सुबह में जगकर पढ़ने की आदत थी। मतलब समटाइम 4 बजे जगकर हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। कोशिश करते थे, घर वालों ने यही सिखाया कि सुबह जगकर पढ़ोगे तो क्या होगा, याद रहती है चीजें बहुत लंबे समय तक, ठीक है। मैं यार रात में जगने वाला इंसान हूँ, बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीथिंग, साइंटिफिक भी यही है कि सुबह जगकर पढ़नी चाहिए। तो 4 बजे जगकर पढ़ता था। लेकिन जब कॉलेज गया यार, हम लोगों ने देखा कि यार फर्स्ट डे जितने सीनियर्स हैं वो सब यार डायरेक्ट, जब हम लोग कॉलेज का टाइम 8 बजे से था, तो वो 7:30 में जग रहे हैं और ऐसे ही निकल गए मेस में, खाना वाना खाए और पहुंच गए कॉलेज में, ठीक है। तो समझ रहे हो, जस्ट क्लास से पहले लोग जगते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग तो यार सुबह एकदम 4 बजे जगकर, 5 बजे जगकर स्नान उस्नान करके रेडी होकर जाते थे खाना खाने हॉस्टल में, ठीक है। तो बाद में आपको आदत लग जाएगी, आपको लेट नाइट तक जगने का, एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो अपने आप लग जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लेट नाइट जगते भी होंगे, वो पढ़े या ना पढ़े, कुछ भी करते होंगे, लेकिन जगते होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो, अगर आप दिल से ज्वाइन नहीं किए हो ना, दिल से अगर आप नहीं तैयारी करना चाहते हो ना, तो जो यहाँ पे हार्डवर्क की जरूरत है, जो मेहनत करने की जरूरत है या स्मार्ट वर्क की जरूरत है, आपसे नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगा। आप जो है साल 11th में तो खूब इंजॉय करोगे, 12 में जाने के बाद बच्चे आप गिव अप कर दो कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चे मेंस का तैयारी कर रहा है तो सीईटी का तैयारी करने लगता है, कोई बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है तो बच्चे वो बोर्ड का तैयारी करना शुरू कर देता है कि हमसे ना हो पाएगा, कम से कम बोर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब गिव अप हो जाता है बच्चा, ना होने का सवाल ही नहीं बचे। बट अगर आप दिल से तैयारी करना शुरू किए हो ना, तो गिव अप होने की चांसेस यार 0% होता है, 0%, ठीक है। जब तक आप पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो जाओगे, आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है ना। बट अगर दिल से नहीं तैयारी करना शुरू किए हो तो गिव अप करना बहुत आसान है। थोड़ा सा दिल में कुछ ख्याल आएगा, मन में ख्याल आएगा, आप छोड़ दोगे, नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। दूसरी चीज है बच्चे, बैकअप प्लान की। बिल्कुल बच्चे जी, बैकअप प्लान होना गलत नहीं है, बैकअप प्लान बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। यस, बट मैं एक बता दूं आपको, एक सच्चाई बताता हूं मुझे, बैकअप प्लान बिल्कुल होना चाहिए मुझे, ठीक है ना। बैकअप प्लान नहीं होगा तो जब आप फेल होगे ना, तो आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है ना। बैकअप प्लान से फायदा ये है कि चलो ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। जैसे बच्चे जी, यस प्रीत बच्चे बिल्कुल बच्चे जी, बिल्कुल। तो जैसे किरियत का बच्चे जी है कि सर मेरा बैकअप प्लान एविएशन है, बिल्कुल सही बच्चे जी। तो मान लो किरियत बच्चे जी अगर जेई में फेल हो गया, एज्यूम करो नहीं, तो एविएशन में जाएगा बच्चा जी, और दैट फील्ड इज नॉट बैड, उसमें भी पैसा है, नाम भी है, ठीक है। यस, एवरीथिंग है बच्चा जी, ठीक है। बट पैसे खर्च ज्यादा है स्टार्टिंग। अगर आप पायलट वगैरह बनना चाहते हो तो स्टार्टिंग में 40-50 लाख का खर्च है, ठीक है, ट्रेनिंग लेने के लिए जो है, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे फील्ड है उसमें जो उसमें खर्च उतने नहीं है, बट ठीक है, आप जा सकते हो, ठीक है। नाउ अगर बच्चे जी, बैकअप का डिसएडवांटेज क्या है? बैकअप का डिसएडवांटेज भी है वैसे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैं कुछ भी करता हूं तो उस समय बैकअप नहीं रखता हूं, ठीक है। उस समय बैकअप नहीं रखता, क्योंकि हम जब बैकअप रखते हैं ना, और एक गलत है, मेरे लिए गलत है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। मतलब फेल होते हो तो उठना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है।
बट बैकअप है तो कभी आपको डिफिकल्ट होगा ही नहीं। चलो ये नहीं हुआ, मेरा प्लान तो ये होगा, आपको खुशी होगी बच्चे जी, ये नहीं हुआ, चलो मैं दूसरे रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब बैकअप होता है तो क्या होता है ना, जब आप काम करोगे, जैसे मान लो अभी क्वेश्चन दिया गया बच्चे जी, 20 क्वेश्चन दिया गया, बेटा कर लो इसको, ठीक है ना। तो मान लो मेरा बैकअप प्लान है कि मैं कुछ और भी करूंगा, तो क्या होगा बच्चे जी, बोलो। यस, तो अगर 20 क्वेश्चन दिया गया तो अब क्या करोगे? 20 क्वेश्चन आपने किया, 10 क्वेश्चन किया, 5 आया 5 नहीं आया, अरे यार छोड़ो नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ो नहीं हो रहा है, इंस्टेंट आपके दिमाग में आएगा, छोड़ो नहीं हो रहा है। अब क्या आपके अंदर से क्या होगा, मन में लड्डू फूटेगा, क्या, अरे मेरा बैकअप प्लान तो है, ये नहीं होगा तो मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक है। अब बताओ क्या हुआ, आपको इस डायरेक्शन में जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यस बच्चे, ओनली कम हो जाएगी बच्चे जी, यहाँ पे गॉट इट, मैं क्या बोल रहा हूं। यस, बट अगर बच्चे जी बैकअप प्लान नहीं है हमारा, तो हम क्या करेंगे, तो पूरे दिलो जान से यही करेंगे। अगर बच्चे 10 क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, अरे यार नहीं हो रहा है, मुझे तो यही करना है, ये नहीं हुआ मुझे यही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे, ठीक है। तो आप ना चाहते हुए, आपके अंदर जो लेजीनेस होता है ना, हर किसी के अंदर होता है, देखो एज ए ह्यूमन बीइंग ना, तो लेजीनेस होता ही है बच्चे जी, बट आप उसको दूर करोगे, ठीक है ना, उसको दूर करोगे, आप फाइट करोगे सिचुएशन से, समझ रहे हो, आप फाइट करोगे। ए बैकअप प्लान हो गया तो फाइट करना डिफिकल्ट होता है, तो ये बैकअप का डिमेरिट है। बट बैकअप का एडवांटेज यही है कि आप कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे, कभी टेंस नहीं होगे बच्चे जी, बिल्कुल आपकी लाइफ चिल रहेगी, कूल रहेगी बच्चे जी, ठीक है ना। यस, कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा था यार। यस, अरे वाह, क्या बच्चे, देखो प्रीत ने बच्चे क्या बात बच्चे लिखा, बच्चे वेरी नाइस बच्चे, प्रीत वेरी नाइस। यस, यस, बिल्कुल सही बच्चे जी। बट नाउ डेज, देखो नाउ डेज लोग बैकअप रखते हैं, रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं बच्चे जी, बैकअप रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते बच्चे, बट बैकअप का डिसएडवांटेज है, और प्रीत ने भी और अक्षित ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा बैकअप में क्या होता है बच्चे, ठीक है ना। मैं आपको बता ही दिया बैकअप में क्या होता है। बैकअप में मतलब मेरा जो है काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब थोड़ा आलसी वाली चीज आती है, चलो ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे आप, बट आपके सामने ऑप्शन ही नहीं होगा बच्चे जी, तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। बट समटाइम आप स्ट्रेस में रहोगे, ना होने का सवाल ही नहीं है, समटाइम आप स्ट्रेस में आ सकते हो, एंड दैट विल बी नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर स्ट्रेस में आते हो तो स्ट्रेस पे मत आओ, कोशिश करो स्ट्रेस दूर करने का बच्चे जी, ठीक है। यस, अच्छा पढ़ाई कैसे करना बच्चे जी, सबसे फर्स्ट आपको तो बच्चे जो भी टीचर पढ़ा रहा है नोट्स, वो नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। वो नोट्स में जो फॉर्मूला लिखाया गया है फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कंसेप्ट पढ़ाया गया बच्चे जी कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं आया तो वीडियो को जो है ITS पे वीडियो अवेलेबल होते हैं बच्चे जी, उसको दोबारा देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, एंड जो टीचर्स न्यूमेरिकल्स कराए हैं उस न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करो कैसे करते हैं। फिर बच्चे जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल, उसके बाद बच्चे जी असाइनमेंट दिया जा रहा है, असाइनमेंट करो, ठीक है ना। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग यार करते रहो, मतलब अगर आप ये समझो ना कि पर डे जो है, अगर पर डे आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि टॉप 10 में रैंक आए, तो पर डे मोर देन 100 न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा, तो आपकी रैंक बच्चे 100 में आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप जेई मेंस की तैयारी करना चाहते हो और कर रहे हो, तो पर डे 50 to 60 क्वेश्चन करना पड़ेगा मेंस के लिए बच्चे। नीट की तैयारी कर रहे हो तभी 50 to 60 क्वेश्चन करना पड़ेगा मिनिमम सिलेक्शन के लिए। मैं टोटल बोल रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर बोल रहा हूँ। मिनिमम बच्चे जी चाहते हो कि रेस में बने रहे, तो एवरी डे 30 to 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा टोटल, रेस में बने रहने के लिए। अगर आप बच्चे जी 30 to 50 क्वेश्चन एवरी डे नॉट सोल्विंग 30 to 50 क्वेश्चन, तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। मतलब धीरे धीरे आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो, धीरे धीरे आप सीटी की तरफ जाओगे और सीटी से धीरे धीरे बोर्ड की तरफ चले जाओगे, ऐसा होता है बच्चे, ठीक है ना। और मैक्सिमम होता है बच्चे, तो न्यूमेरिकल सोल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मतलब आपका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपका डाउट सोल्व कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं समझाया बच्चे जी, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रीडिंग करो बच्चे जी, यस एनसीईआरटी रीडिंग करना जरूरी है।
आपको जो भी चैप्टर हो जाए उस चैप्टर को वहां से रीड कर लो बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो हम लोग एनसीईआरटी के पढ़ा देते हैं, फिर भी बच्चे एक बार रीड कर जाना जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। एनसीईआरटी रीड कर लो, आपका जो महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक है वो रीड कर लो, और चैप्टर होने के बाद रीड करना, ऐसे मत रीड कर, ठीक है बच्चे। चलो, तो हम लोग अब कंसंट्रेट करते हैं अपनी आज की डिस्कशन पे बच्चे, ठीक है। और मैं कुछ ऐसा प्लान बना रहा हूं कि जिससे क्या हो, डेली में केमिस्ट्री में आपका कुछ प्रैक्टिस करा सकूं, ठीक है ना। डेली जो है ज्यादा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि मैं सुबह 7:30 से लेकर यार रात को 11:30 तक बिजी रहता हूँ। फिर भी मैं एटलीस्ट अपने तरफ से 10 या 15 क्वेश्चंस एवरीडे प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। या जो भी चैप्टर आपका हो गया है, जैसे अभी मोल कंसेप्ट आपका हो रहा है, तो मोल कंसेप्ट पे 10 या 15 करा दूं। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उस पर मतलब मेरे डेली अपनी तरफ से, ठीक है ना, डेली, ठीक है। अब उसके लिए मुझे टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मेरी शाम को लेक्चर होती है 6:30 से 8:30, फिर बच्चे 10 to 11:30 लेक्चर होता है। मैं फ्री होता हूँ बच्चे जी 8:30 to 10 के बीच में, बट उस समय डिनर का टाइम होता है, तो उस समय निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब कभी ना कभी मैं देखता हूँ कि कैसे कराऊं बच्चे, ठीक है ना। और यस बच्चे जी, चलो तो बच्चे हम लोग आगे बढ़े यार, और आप लोग करो, सुनो, आप लोग जो है क्वेश्चन सोल्व करो, और जो भी डाउट हो बच्चे जी आप मुझे व्हाट्सअप कर दो कि सर हमारा डाउट है। तो डेली बच्चे हम लोग का मार्गदर्शक क्लास होता है 2 to 3 एवरीडे बच्चे जी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा, कभी ज्वाइन किया भी होगा मार्गदर्शक क्लास बच्चे जी, ठीक है। तो उसमें जब डाउट हो तभी ज्वाइन करना है, नहीं डाउट है तो कोई मतलब है नहीं बच्चे जी। तो आपका डेली हो केमिस्ट्री का जरूरी नहीं है बच्चे जी, ठीक है। तो मेरा डेली होता है किसी न किसी बैच में बच्चे जी। तो जब भी आपको डाउट हो मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल शेयर दैट लिंक और आई विल डिस्कस योर डाउट देयर बच्चे जी, ठीक है। चलो बच्चे जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं यार। यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान रखना आप। अब हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल यार। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, हाँ 11th कौन सा, वाला 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस बच्चे, अब इसमें ये था बच्चे जी कि ये जो क्लोरीन जो दिया हुआ है ना, देखो ग्राम ऑफ यूज नहीं किया, ठीक है। इसको जो है ग्राम ऑफ नहीं यूज किया, तो इसको मोल्स मानना चाहिए बच्चे। तो मोल्स मानना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया बच्चे, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे 5 मोल ऑफ Cl2 ले लिया ना, 5 मोल ऑफ Cl2 ले लिया, तो सबसे ज्यादा यही हो जाएगा, ए आंसर ही हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि 5 ग्राम मतलब समझ रहे हो 5 मोल, और 5 मोल का मतलब कितना होता है 5 × 71, क्योंकि मोलर मास कितना है क्लोरीन का, Cl2 है ना यार, तो एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का 71, तो सबसे ज्यादा वेट यही हो गया, ठीक है ना। बट यहाँ पे इस सब मत देने का मतलब ही नहीं है बच्चे जी, ठीक है ना। तीसरी बच्चे जी क्या होता है बच्चे जी, 5 ग्राम Cl2 मतलब होना चाहिए बच्चे जी ये मोल्स, बट सिंस ऑप्शन को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि मोल्स है, तो आप क्या यूज करोगे, दिस इज वेट, दिस इज वेट, ठीक है ना। 5 ग्राम मोलिक्यूल है ना यार, 5 ग्राम मोलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मोलिक्यूल होना चाहिए, बट ऑप्शन में को देखते हुए बच्चे हम लोग बोलेंगे बच्चे वेट है बच्चे जी, 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन है, तो ऑलरेडी इसको 5 ग्राम हमने वेट मान लिया इसको जो है, ठीक है ना। अब जो रिमेनिंग में देखो कितना वेट है बच्चे, तो 60 ग्राम ऑफ NaCl है, 60 ग्राम ऑफ NaCl है। तो मुझे बच्चे इसमें Cl चाहिए, कितना Cl है, तो सबसे पहले बच्चे जी मोल्स निकालना, बिना मोल्स कैलकुलेट करे कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो 60 ग्राम बच्चे जी NaCl है, डिवाइड बाई मोल्स कैसे निकालोगे, NaClO3 का मोलर मास, टेल मी NaClO3 का मोलर मास कितना होता है बच्चे, मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है बोलो। तो अगर बच्चे हम लोग मोलर मास की बात करें तो हमारे पास क्या है बच्चे जी, वी हैव NaClO3, तो 23 बच्चे जी, 23 Na के लिए, और फिर बच्चे जी हमारे पास है Cl है, Cl का 35.5 प्लस बच्चे जी तुम्हारे पास कौन है O3 है, तो O3 का कितना होता है 48, तो 48 दिस विल बी इक्वल टू बच्चे जी 106.5, 106.5, 6.5, तो कितना मोल्स हो गया बच्चे जी, तो 60 डिवाइड बाई 106.5 विच इज इक्वल टू 0.56, तो ये आ गया बच्चे 0.56 मोल्स, ध्यान रखना। ये बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालना जरूरी होता है। अब इसमें बच्चे जी क्लोरीन कितना, बताओ बच्चे जी, एक मोल में क्लोरीन कितना है, ओनली 1 मोल में क्लोरीन इतना बच्चे जी, और दिया हुआ है 0.56,
तो कितना मोल हो गया, तो यही मोल हो गया क्लोरीन का इंटू 1 दैट इज 0.56 मोल ऑफ क्लोरीन है। नाउ वेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा, तो वेट ऑफ क्लोरीन कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ ध्यान रखना Cl2 नहीं, Cl की बात कर रहे हैं हम, तो क्या जाएगा जी 0.56 इंटू 35.5, तो इंटू 35.5 इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे बचे जी 20 ग्राम आया, तो बी ऑप्शन में बचे 20 ग्राम। कैसे निकालना है समझ में आया, मैंने क्या किया बचे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो वहां से हमने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाला, फिर बच्चे एक मोल में कितना एटम है वो निकाला, उससे मल्टीप्लाई किया हमने बच्चे, ठीक है। एंड देन बच्चे हम क्या आ गया बच्चे हमारे पास, यस वेट ऑफ क्लोरीन आ गया, उसका एक वेट से एटॉमिक वेट से ग्राम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जी सी में, देखो सी में ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चे जी वेट मोल सी दिया हुआ है, तो 0.1 मोल है, मतलब क्या हो गया Cl का वेट मोल भी कितना हो गया, मोल ऑफ Cl इज 0.1, तो वेट ऑफ Cl कितना आ गया बच्चे जी 35.5 इंटू 0.1 दैट इज 3.5 ग्राम हो गया। एंड द D1 इज द 0.5 मोल ऑफ Cl2, तो वेट ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे 35 से या 71 से, 71, यस इंटू 71 बचे, ठीक है। तो डी तो ऑप्शन 30, आंसर। हाँ 35.5 ग्राम, तो देख रहे हो डी में 35.5 ग्राम, सी में बचे जी 3.5, बी में 20 ग्राम और ए में बचे जी 5 ग्राम, तो राइट आंसर इज डी बचे जी। गॉट इट बचे, समझ में आ गया, समझ में आया बचे जी, यस। चलो नेक्स्ट बचे जी, कौन सा बचे, नेक्स्ट डाउट बोलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 बचे जी, ठीक है। अच्छा बच्चे जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बचे, ठीक है। प्रीसा को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले 7 देख लेते हैं फिर बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार टॉप 10 में डाउट बोल लो, फिर बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, यस बच्चे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 10 में बच्चे जी डाउट बोल रहे, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 जाते हैं, 7 जाते हैं। 4, in which of the following pair both member have same number of atoms, in which of the following pairs both members have same number of atoms, same number of atoms, yes। तो बच्चे नंबर ऑफ एटम चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, और मोल्स में कितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और फिर बच्चे लास्ट में Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर में Na से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। तो 1 ग्राम O2, देखो यहाँ पे अब गेम देखो क्या है बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे जी 1 ग्राम O2 मतलब बच्चे जी आपको 1 मोल लेना चाहिए, 1 ग्राम वेट नहीं लेना चाहिए, मोल लेना चाहिए 1 ग्राम O2। अब ये क्या दे रहा है बच्चे जी, आंसर के आधार पर समझ में आएगा बच्चे जी, बट 1 ग्राम O2 मतलब हम बच्चे 1 मोल समझेंगे, समझ में आ रहा है बच्चे जी, यहाँ पे हम 1 ग्राम O2 मतलब 1 वेट इज नॉट 1 ग्राम, क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राम ऑफ नहीं है ना, तो हम बच्चे मोल समझते हैं जनरली। तो बच्चे अगर हम लोग बात करें 1 ग्राम O2 तो 1 मोल की बात कर रहा है, तो 1 इंटू बोलो कितना बच्चे जी, हाउ मेनी 2, ठीक है। तो बच्चा अब ऑप्शन देखेंगे, आंसर तो देखेंगे क्या है बच्चे, क्या मैच कर रहा है। एंड 1 ग्राम ऑफ O3 मतलब इनटू Na दैट इज 2Na आ गया O2 के लिए, O3 के लिए कितना बचे जी, तो 1 इंटू 3, क्योंकि क्या बचे जी एक मोल में बचे जी 3 मोल है यार, 3 एटम है तो इंटू Na बचे, ये हो गया O3, तो यस। अब बच्चे यहां पे अगर बात करें हम लोग 1 ग्राम ऑफ N2 बचे, 1 ग्राम ऑफ N2 की बात करें यार हम लोग, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 1 ग्राम N2 मतलब आ रहा है बच्चे जी 1 बाई कितना 20, सॉरी हम लोग तो मोल्स मान रहे हैं इसको, तो अगर मोल्स मान रहे हैं बच्चे तो हम लोग बोलेंगे 1 इंटू 2 इंटू Na, ठीक है। एंड 2 ग्राम N मतलब बच्चे जी देख रहे हो 2 ग्राम N, तो सिंपली 2 मोल्स आना चाहिए, 2 इंटू Na आना चाहिए, तो यहाँ वजह क्या है 2Na है, 2Na ये तो मैच कर गया वैसे जी, बट यहाँ पे 3Na है और 2Na है तो मैच नहीं किया वैसे, ठीक है। तो होना तो चाहिए रियल में यही,
क्योंकि ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल मतलब हम लोग मोल समझते हैं, आपका जो है वो वेट नहीं समझते हैं, ठीक है ना। बट सम टाइम बचे मॉड्यूल्स में या जो कोई क्वेश्चन दे रहा है उसमें बच्चे जी वो ग्राम एटम को बच्चे जी ग्राम O2 दिया हुआ है, ग्राम O3 है, उसको वेट मान के करना है, ठीक है ना। तो एक बार देखो तो क्योंकि इसके अनुसार से आंसर आना चाहिए with a pair both have same number of atoms in which of the following pairs both have the same number of atoms। तो यस इसका आंसर आ रहा है बच्चे बी। देखो तो आंसर बी दिया है क्या, एक बार चेक कर लो, आंसर चेक करो बच्चे जी। आप 4 का आंसर बी दिया है क्या? सर ए यहाँ है। पे ए दिया हुआ बच्चे, ठीक है, यस। तो होना चाहिए बी बच्चे जी। होना चाहिए बच्चे बी, ठीक है। बट ए दिया बच्चे जी, इसका मतलब ये है कि उसने बच्चे जी क्या नहीं माना है, उसने बच्चे जी वेट मान मोल। लिया है इसका। हाँ मोल नहीं मानकर वेट मान लिया है। तो ठीक है वेट मान के देख लो क्या होता है। 1 ग्राम ऑफ O2 है तो इसका कितना बचा, अगर वेट माने हम लोग तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास बचे ऑक्सीजन का 32 इनटू बचे जी 2 इनटू 2, क्योंकि 1/32 इज द मोल्स हो गया और 2 इज द बचे जी नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया एंड इनटू Na। तो क्या हो गया डिवाइड कर देगा 16 टाइम्स, तो 1/Na/16 Na/16 आ रहा है ऑक्सीजन। व्हाट बचे जी O3 कितना होगा बचे जी O3 कितना होगा बचे जी। अगर बच्चे हम लोग O3 की बात करें तो ये होगा बच्चे जी 1 बाई ऑक्सीजन क्या होगा 48 इनटू बचे जी कितना ऑक्सीजन बचे ओजोन में कितना बचे जी 3 इनटू Na, तो 3 से कट गया 16 टाइम्स, दैट इज Na/16 बचे। देख रहे हो सेम आ रहा है कि नहीं। जबकि जब नाइट्रोजन वाले में करोगे तो बच्चे जी 2 इंटू Na डिवाइड बाई 28 एंड ए होगा बच्चे जी दूसरा क्या होगा बच्चे जैसे 14, तो ये आ गया बच्चे जी Na/14 आ गया और दूसरा क्या होगा बच्चे जी 2/14 इंटू Na। तो एक 2/14 आया और एक आया बच्चे 18/14, तो बी सेम नहीं है। समझ आ रहा है बच्चे जी। तो इन्होंने क्या माना बच्चे जी जो ग्राम O2 है या ग्राम O3 है उसको उन्होंने वेट मान लिया बच्चे जी, मोल्स नहीं माना, बट रियल में मोल्स माननी चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा अभी ऑप्शन देके आप कर लोगे, बट जेई में आएगा जब तो ध्यान रखना उसको हम ग्राम मोलिक्यूल और ग्राम एटम का मतलब हम लोग क्या लेंगे यार मोल्स लेंगे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे जी द एलिमेंट ए एट एटॉमिक नंबर 75। देखो एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो तभी आप ज्यादा सीख पाओगे बच्चे। मतलब रियल क्या होना चाहिए, देखो क्वेश्चन जो सोल्विंग है जो देखो टीचर के साथ कैसे सोल्व करते हैं, टाइम अलाउ नहीं करता है क्लास में इसलिए वैसे नहीं किया जाता है। बट रियल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है कैसे बच्चे जी, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो 2 मिनट टाइम आपको सोल्व करने के लिए दिया गया, ठीक है, नहीं हुआ फिर बच्चे टीचर सोल्व किया, तो दैट विल बी द बेस्ट टेक्निक टू सोल्व द क्वेश्चन विथ टीचर। बट सिंस क्लास में यार हमारे पास उतना टाइम अलाउ नहीं होता है कि मैं आपको टाइम सोल्व करवाऊं फिर मैं करूं, तो मालूम चला मैं क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर पाया पूरा, जो इसलिए नहीं किया है, ठीक है। तो यस अच्छा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें द एलिमेंट, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। द एलिमेंट ए एटॉमिक वेट 75 एंड बी बचे वेट 32 है कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड एक्स इफ द 3 मोल ऑफ बी combined with 2 mole of A to give 1 mole of X, then the weight of 5 mole of X is। देखो ना, देखो क्या बोल रहा है, ए और बी आपस में कंबाइन कर कोई कंपाउंड बना रहे हो, तो अच्छे ए और बी आपस में कंबाइन हो रहा है, ए और बी आपस में कंबाइन होगा और कुछ बनाएगा बच्चे जी। क्या बनाएगा बच्चे जी देख लो, तो बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ बी, तो बी का बच्चे 3 मोल लेना है विथ 2 मोल ऑफ ए, देख रहे हो, तो 3 मोल ऑफ बी एंड 2 मोल ऑफ ए कंबाइंड होगा बच्चे जी, तो क्या बनेगा यार बोलो, तो इट विल गिव बच्चे जी A2B3 बोल सकते हो क्या, यही तो है यार अगर 1 मोल बनना है तो A2B3। देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ ए है
और 3 मोल ऑफ बी है बच्चे, बोलो है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ऐसे। अब बच्चे इसका बोल रहा है जी 1 मोल ऑफ एक्स बन रहा है, ये यही एक्स है, दिस इज एक्स, जो कंपाउंड बन रहा है दिस इज एक्स, एंड बोल रहा है द वेट ऑफ 5 मोल ऑफ एक्स, इसके 5 मोल का वेट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, वेट क्या होता है बच्चे जी, मोल्स इनटू जीएमएम होता है क्या, मोल्स इनटू जीएमएम होता है, यही तो होता है वेट, क्योंकि मोल्स इज वेट बाय जीएमएम, मोल्स इज वेट बाय जीएमएम, तो वेट क्या हो गया, मोल्स इनटू जीएमएम बच्चे। तो बताओ बच्चे जी मोल्स यहां से कितना है बच्चे जी, मोल्स इज 5 मोल दिया है बच्चे जी, इनटू जीएमएम कितना बच्चे जी, जीएमएम कितना होगा, तो देख लो एटॉमिक वेट इज 75 ए का, ये कितना है 2 है, तो 2 इंटू 75 प्लस बच्चे जी बी का 32 है, तो 3 इंटू 32, बोलो कितना हो गया बच्चे जी, तो 5 इंटू 150 प्लस 3 बच्चे जी 96, देख लो कितना आ रहा है बच्चे जी, तो अगर आप करोगे यहाँ जो है तो 5 इंटू 246 हाँ 150 प्लस 96, दिस इज इक्वल टू कितना बोला बच्चे आपने? सर ओके मैंने इसको ऐड 5 करके, मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बच्चे, 1230 आ रहा है, 1230 ग्राम, तो अगर 1230 ग्राम आ गया बच्चे जी, तो क्या करोगे बच्चे जी, इसको केजी में लिखो ना, आंसर केजी में दिया हुआ है, तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर 1.23 दो, kg। यस, तो 1.23 केजी, तो आंसर इज 1.23 केजी। क्लियर बच्चे? यस सर। यस बच्चे, चलो बच्चे जी नेक्स्ट बच्चे जी डाउट बोलो, नेक्स्ट डाउट बोलो बच्चे जी। 18th one. ठीक है, टॉप 10 में किसी को डाउट नहीं है बच्चे जी? नहीं है बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर 5, यस यस, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे जी। ठीक है बच्चे, हम लोग 5 देख लेते हैं यार, ठीक है। तो बच्चे अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम लोग तो क्या होगा, देख लो, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रोल इज एम नॉट, मॉलिक्यूलर वेट दिया बच्चे जी, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट एमयू होता है। तो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, बोलो, दिया बच्चे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया बच्चे, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट है बच्चे जी, तो बच्चे अगर यहाँ पे बच्चे मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है बच्चे जी, कितना दिया बच्चे जी, एम नॉट हो गया, तो जी एम कितना हो गया बच्चे जी, एम नॉट ग्राम बोल सकते हो आप। मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है, एएमयू होता है, जैसे वाटर का 18 एएमयू, H2SO4 का 90 एएमयू, तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चे जी एएमयू में होता है, तो हम बोल सकते हैं ग्राम मास क्या होगा, एम नॉट ग्राम होगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा बच्चे, ये आपसे पूछ रहा है बच्चे, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे बच्चे जी, तो बच्चे अगर इसका वेट निकालना है तो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, किसी का भी अगर बच्चे वेट निकालना हो तो बच्चे फर्स्ट वर्क यही बच्चे जी, उसका क्या निकाले, मोल्स निकाले, बिना मोल्स निकाले बच्चे उसका वेट मत निकाल। तो मोल्स कैसे निकलेगा यार, तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास बच्चे जी, इससे मोल्स निकलता है। तो वेट अपॉन अगर मोलर मास की अगर बात करोगे आप तो क्या होगा बच्चे जी, बोलो। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले वेट अपॉन बच्चे जी मोलर मास की बात, सॉरी देखो मोल्स का बहुत सारा फॉर्मूला है, वेट अपॉन ग्राम मोलर मास, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर दिया है कि नहीं, देखो यहाँ पे नंबर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर अप्लाई करोगे। तो जो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा, मोल एन इज मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन नंबर 10 के पावर -3 Na डिवाइड बाय बच्चे जी, बोलो 10 के पावर -3 Na डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो Na कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 10 के पावर -3 मोल्स, तो मोल्स आया बच्चे 10 के पावर -3,
तो वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो बच्चे मोल्स इनटू GMM होता है। तो मोल्स कितना है 10 के पावर -3 और GMM कितना है बच्चे जी m0 है। तो बच्चे जी 10 के पावर -3 इनटू m0 ग्राम, बच्चे ए आंसर आएगा बच्चे। वेट विल बी 10 के पावर -3 इनटू m0 ग्राम। कहीं है क्या बच्चे आंसर ऐसा 10 के पावर नहीं सर, -3 ए नहीं वाला है। आंसर क्या बोलोगे, आएगा। यस, तो क्या बोलोगे बच्चे जी, अब इसको मिलीग्राम में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, मिलीग्राम बच्चे जी 10 के पावर -3 m0 इनटू 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 के पावर -3 और 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलीग्राम हो जाएगा। तो ग्राम को मिलीग्राम में क्या करते हो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना यार, गॉट इट, करते हो क्या मिलीग्राम बच्ची, तो ये क्या हो जाएगा जी बोलो, m0 मिलीग्राम हो जाएगा, m0 मिलीग्राम हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। हाँ सर, लेफ्ट राइट। समझ में आ गया जी, यस बी द राइट आंसर। हम लोग क्या करोगे जी, ग्राम में आएगा जी, ग्राम में कहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिलीग्राम में। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम, 10 के पावर 3 ग्राम, तो 10 के पावर 3 मिलीग्राम, तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चे, समझ आ गया, अभी बच्चे समझ में आया, चलो गुड। नेक्स्ट डाउट बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चे जी। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग 6 क्या बच्चे जी, 6 देख लो भाई। देख रहे हो इनडायरेक्टली मैं टॉप 10 के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर दिए, सारे क्वेश्चंस कर दिए जो, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक है, क्योंकि यार न्यूमेरिकल्स आपने किया नहीं हुआ तो मैं सोल्व कर किया तो गलत नहीं बचे, ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर लिया कहीं। तो क्वेश्चन नंबर बचे अगर हम लोग बात करें 6 की बात करें, तो बोल रहा है बच्चे सिंपल कंटेन्स 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, दिस ना व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल एटम पूछ रहा है बच्चे, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट मतलब क्या बच्चे, मैं बोलूँ बच्चे जी 100 रुपीज प्लस 1 रुपीज क्या होगा अप्रोक्सीमेट, या 1000 रुपीज प्लस बच्चे 1 रुपीज, अप्रोक्सीमेट कितना रुपीज होगा बच्चे बोलो, अप्रोक्स कितना बोलोगे इसको, आप बोल सकते हो 1000 1000 रुपीज, जो लोअर नंबर होगा उसको हम निग्लिजिबल मानना चाहिए, यही है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, तो ऐसे बच्चे अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यार 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चे ऑलरेडी हाइड्रोजन का एटम दिया हुआ है 200। दूसरा बच्चे जी 5 ग्राम एटम्स, 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 0.5 ग्राम एटम, देख रहे हो 5 ग्राम एटम बोल दिया कि नहीं, तो 5 ग्राम एटम का मतलब क्या लोगे, यस बच्चे वेट लोगे या मोल्स लोगे बच्चे जी बोलिए, So moles. मोल्स लोगे बच्चे जी, 0.5 ग्राम एटम बच्चे जी मोल्स लेना बच्चे जी, तो 0.5 ग्राम बच्चे बोल रहा है बच्चे जी, तो 0 पॉइंट ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बच्चे जी, तो 0.5 ग्राम एटम मतलब मोल्स होता है 0.05 इनटू Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चे इतना एटम्स हो जाएंगे। एंड बच्चे जी यहाँ पे 20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्राम एटम मतलब क्या लोगे, मोल्स लोगे यहाँ भी, तो क्या जाएगा बच्चे जी 20 10⁻20 इंटू Na एटम ऑफ ऑक्सीजन जाएगा, तो टोटल कितना हो गया वेट, सम कर लो बच्चे जी, तो जो टोटल जो होगा बच्चे जी, टोटल नंबर जो होगा बच्चे जी, ये हो जाएगा देख लो, टोटल नंबर विल बी टोटल एटम्स विल बी 200 प्लस बचे जी 0.05 Na प्लस बचे जी क्या बोलोगे 10 के पावर -20 Na, देख रहे हो, बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चे जी बोलिए, which one is the largest number here, कि रिमेनिंग तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना यार, तो देख रहे हो 10 के पावर -20 Na, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिख लो ना Na की वैल्यू बच्चे जी 6.02, मतलब ये बच्चे नेग्लिजिबल होने वाला बच्चे जी, ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा बच्चे जी, यस
ए देख लो बच्चे जी 200, ए भी बच्चे नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बच्चे जी जो जिसकी वैल्यू बच्चे होने वाला है जी वो 0.5 इंटू एन ए होने वाला है। समझा बच्चे जी कैसे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चे देखो ना, समझो यहाँ पे बच्चे जी 10 के पावर -20 है, इसको क्या लिख सकते हो 10 के पावर -20 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो पावर क्या हो जाएगा देख लो 6.022 इंटू 10 के पावर क्या बच गया 3 बच गया। देखो 10 के पावर 3 पावर बच गई। यहां बच्चे क्या होगा पावर देख लो, इस वाले केस में पावर क्या होगा 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। देख रहे हो? तो ये बच्चे पावर 23 का रेंज है, यहाँ पे 3 का पावर है और 2 वाले बच्चे जी 2 का पावर है बच्चे। सबसे ज्यादा पावर किसने बच्चे जी 23 में है ना। तो रिमेनिंग सारे बच्चे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो जो टोटल अप्रॉक्स टोटल मोल्स जो होने वाला है बच्चे जी, टोटल एटम जो होने वाला है वो होने वाला बच्चे जी 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 20। रिमेनिंग सारे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। उसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आ रहा है बच्चे जी। तो 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इसकी जो वैल्यू आ रहा है बच्चे जी देखो क्या आ रहा है बच्चे, इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 10 के पावर 22। बोलो कोई ऑप्शन में है क्या 3 इंटू 10 के पावर 22? सी ऑप्शन में। तो हमने क्या किया रिमेनिंग सबको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है बच्चे और कुछ नहीं। हाँ बच्चे जी समझ में आ गया बच्चे जी। तो 1 to 10 का बच्चे जी ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए बच्चे जी, ठीक है। अब देखो बच्चे जी सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक लाइन बोलना जरूरी है यहाँ पे। ये बताओ जो मैं डाउट सोल्व किया, मैं क्वेश्चन सोल्व किया, तो ये डाउट आपका है कि मेरा है बच्चे जी? देखो मैंने सोल्व किया है तो आपका अभी तक हुआ नहीं है। आपका कब होगा बोलो? क्या करोगे तो आपका हो जाएगा ये डाउट, ये जिसका भी डाउट है या जो नहीं किया उसका कब ये आपका होगा बोलो? क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चंस को आपको दोबारा सोल्व करना पड़ेगा और बिना देखे हुए सॉल्यूशन। अगर आपसे हो गया तो आपका हो गया, नहीं तो फिर से आपको सॉल्यूशन देखना है कि क्या उसमें लिखा हुआ है, फिर बच्चे कल होकर दोबारा सोल्व करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका तभी है जब आपको खुद से सोल्व करने आ रहा है बिना सॉल्यूशन को देखे हुए। अगर सॉल्यूशन को देखकर सोल्व कर रहे हो तो आपका नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आपको डाउट हो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा बच्चे जी। तो आप जब भी देखना आपका तो आपको देख लेना बच्चे जी, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट बच्चे जी क्वेश्चन नंबर, हाँ बच्चे अच्छा प्रीसा जी का कहना है कि सर प्रैक्टिस से बच्चे जी, बिल्कुल बच्चे प्रैक्टिस से होगा बच्चे, ठीक है बच्चे चलो। सो नेक्स्ट बच्चे जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बच्चे जी, डाउट बच्चे जी नेक्स्ट। हाँ बच्चे जी नेक्स्ट डाउट बोलिए। सर 19। अगर मान लो किसी ने नहीं सोल्व किया, एज्यूम करो कि उसको टाइम नहीं मिला सोल्व करने का, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी जाकर खुद से सोल्व करना दोबारा बच्चे जी। अभी भी आपका 1 वीक टाइम है, नेक्स्ट वीक से पहले सोल्व करना। बट अगेन बच्चे क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं टाइम निकाल के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। कोई मुझे बच्चा याद है आपके बैच से, अब मैं नाम अभी याद नहीं है, बट व्हाट्सएप में बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चे मुझे लगा कि आप अभी वो टॉपिक पढ़े नहीं हो, इसलिए बच्चे मैं रिप्लाई नहीं किया बच्चे, ठीक है ना। आपका कुछ न्यूमेरिकल था, अब नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्या नाम है बच्चे का, तो बट मुझे लगा कि अचीवर बैच का बच्चा है और आपका जो है वो तो नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, तो मैं इसलिए डिस्कस नहीं किया। बट अभी आप पढ़ लोगे तो अब बाद में दोबारा आप हाई करना, उस क्वेश्चन को पूछना बच्चे जी, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट क्लास में पढ़ने के बाद भी आपने उसको फिर से बोला था कि सर आपने यहाँ भी टाइप किया था इसके चैट में भी बच्चे जी, ठीक है ना। दोबारा आप बोलना, अगर आपसे होने वाला होगा तो बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बच्चे जी 18 पहले करते हैं फिर बच्चे 19 करेंगे, एक बच्चों को 18 में डाउट हो। यस 18 बच्चे जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर? 80 ग्राम ऑफ वाटर में कितने बच्चे जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 180। क्या? यस, तो क्या बोलोगे बच्चे जी? सबसे पहले मोल्स निकालो ना। तो बच्चे मोल्स ऑफ वाटर इज 180 डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास दैट इज 18। तो कितना हो गया बच्चे? 10। 10 टाइम्स, तो 10 मोल्स बच्चे जी।
और 1 मोल वाटर में बात कर लो यार, 1 मोल अगर वाटर है तो इसमें हाइड्रोजन भी होता है और बच्चे जी ऑक्सीजन भी होता है यार, ठीक है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है बच्चे जी। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे जी, 2 हाइड्रोजन है बच्चे जी। तो बच्चे जो अगर न्यूट्रल कोई कंपाउंड है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए बच्चे जी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। याद करो, आपको अप टू 10 बच्चे मैं आपको एटॉमिक नंबर याद करवाया हूँ, अप टू 30 याद करवाया हूँ भाई, ठीक है। अगर नहीं किसी को याद है तो याद कर लेना 30 तक बच्चे जी। तो ये हो गया 10, ठीक है। सो बच्चे बताओ, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 10 मोल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 into 10, दैट इज बच्चे बोलो कितना, 100 मोल्स बच्चे, 100 मोल्स। और अगर नंबर चाहिए तो 100 into Na, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच्चे जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बच्चे, मोल्स में ही दिया हुआ है, देख रहे हो सारे मोल्स में गिवन है। व्हाट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। गॉट इट बच्चे जी, समझ में आया अभी, बच्चे समझ गए आप, चलो। सो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना है कि सर नहीं समझे, ठीक है, नहीं बोलोगे तो यार मुझे तो पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट बच्चे विल डिस्कस द, अगर हम लोग बात करें बच्चे जी 19 ना, 19 बच्चे जी, ठीक। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर कंटेन in 2.48 ग्राम ऑफ Na2H2O3 5H। देखो कितने मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, देखो मॉलिक्यूल पूछ रहा है जी। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे बच्चे, अगर मोल्स पता है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एटम्स कैसे निकालते हैं, मोल्स पता है तो Na से मल्टीप्लाई करके Na निकालते हैं। अगर मॉलिक्यूल का मोल्स पता है तो उसमें Na से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूल पता चलेगा बच्चे जी। तो सबसे पहले बच्चे जी आप इसका मोल्स निकालो, Na2H2O3 का बच्चे मोल्स निकालो बच्चे। तो मोल्स कैसे निकालते हो बच्चे जी, तो मोल इज इक्वल टू किसका बच्चे जी, एक पूरे कंपाउंड का मोल्स निकाल रहे हैं। तो 2.48 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बच्चे याद लिखो इसका कितना होगा जी। तो क्या बचे यहाँ पे Na2 है बच्चे जी, तो 2 इंटू बोलो 23 प्लस बच्चे जी सल्फर 2 है बच्चे जी, तो 2 इंटू 32 प्लस बच्चे जी क्या है बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 है, तो हम बोल सकते हैं 48 प्लस बच्चे जी वाटर है, तो वाटर का वेट कितना होता है 18 ग्राम होता है और 5 वाटर है बच्चे जी, तो 5 इंटू 18, 5 इंटू 18, तो 248 ग्राम। यस, तो 248 ग्राम आ गया बच्चे। इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है बच्चे जी 248 ग्राम है। अब देखो 2.48 बाई 248 कितना मोल होगा बच्चे जी, तो 10 के पावर -2 और यू कैन से 0.01 इतना मोल ऑफ बच्चे जी पूरे मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। नाउ आपको निकालना बच्चे जी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा बच्चे जी बताओ, एक मोल में कितना मोल ऑफ वाटर, देख रहे हो 5 है कि नहीं, कोएफिशिएंट इज 5, तो 1 मोल में बच्चे जी 5 मोल ऑफ वाटर। तो टोटल कितना बच्चे जी, टोटल कितना दिया हुआ है 0.01 मोल। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे जी कि 0.01 में कितना होगा 0.01 इंटू 5, दैट इज क्या हो गया 0.05 बच्चे जी। ये हो गया मोल्स, ध्यान रखना ये हो गया मोल्स। आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये क्या होगा जी, इन मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो बच्चे जी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू बचे जी 0.05। तो बच्चे इसकी जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 3 इंटू 10 के पावर 22। कहीं है क्या बच्चे 3 इंटू 10 के पावर 22, देख लो बच्चे 3 इंटू 10 के पावर 22, सी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर बच्चे 19 समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना था, मोल निकालना था। मोल निकालने के बाद बच्चे जी उसमें
वाटर का मोल निकालना था, फिर बच्चे जी Na से मल्टीप्लाई करना था। डन। ओके सर। चलो बच्चे जी, गुड। तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप वापस समझाओ ना। लास्ट स्टेप बच्चे जी, बच्चे देखो, सबसे पहले बच्चे देखो ना, ये वेट दिया हुआ है यहाँ, तो पहले मुझे पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स निकाला बच्चे, मोलर मास से डिवाइड कर। अब बच्चे मुझे इसमें वाटर का मोल चाहिए, क्योंकि देखो ना .5H2 लिखा हुआ है, मतलब वाटर क्रिस्टल है उसके पास। तो एक बच्चे मॉलिक्यूल में, एक मोल में 5 मोल ऑफ वाटर है, तो 0.05 में कितना हो जाएगा बच्चे? 20 × 5। एक पेन का कॉस्ट अगर 5 रुपया है, तो कितना पेन है बच्चे, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। तो 0.1 मोल है, 0.01 मोल है, 5 बच्चे जी एक मोल के अंदर वाटर है, तो टोटल मोल बच्चे क्या हो गया, 0.05। नाउ अगर मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? तो बच्चे अगर नंबर के फॉर्म में मोल का क्या फॉर्मूला है, मोल इक्वल टू नंबर, गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर क्या आ जाएगा, n into n है, वही तो लिखा हुआ बच्चे जी, n into n इज द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इज द नंबर यार। तो हम क्या करेंगे, n is 0.05 into Na is 6.02 × 10⁻23, मल्टीप्लाई कर लो तो आ रहा है बच्चे 3 × 10⁻22। क्लियर बच्चे, समझ में आया? यस सर। यस। तो बच्चे दोबारा आप जरूर सोल्व करना इसको, तभी आपका होगा यार। नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग बात करेंगे, सर क्वेश्चन नंबर 20। 20 बच्चे जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, the number of silver atom present in 90% pure silver wire weighing 10 ग्राम is, ठीक है। अब 90% प्योर सिल्वर आया, ध्यान रखना ये परसेंटेज प्यूरिटी पे है, मतलब कोई जो सैंपल दिए जाए जी 100% प्योर हो जरूरी नहीं है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जी हम बच्चे, अगर बच्चे कोई इम्प्योर दिया हो तो परसेंटेज प्यूरिटी क्या होता है, देख लो एक कंसेप्ट है बच्चे जी, एक कंसेप्ट को पहले देख लो, फिर बच्चे यहाँ पे देखना परसेंटेज प्यूरिटी के कंसेप्ट को देखो। देखिए परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज प्यूरिटी ये क्या होता है जी, कैसे निकालोगे परसेंटेज प्यूरिटी? बच्चे आप परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते? मान लो आपको टोटल एग्जाम जो है 500 का हो रहा है, और उसमें से बच्चे जी आपको 400 मार्क्स आया, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, बोलो क्या बोलते हो? 400 मतलब मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100, लिखते हो कि नहीं बच्चे जी? तो परसेंटेज प्योर का मतलब क्या है, एक्चुअल मास ऑफ, एक्चुअल मास, यही करेंगे ना यार, डिवाइड बाई टोटल मास। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल मास? मास ऑफ सैंपल, टोटल मास इज मास ऑफ सैंपल इन 200। बोलो समझ आया बच्चा जी परसेंटेज प्यूरिटी? मतलब जो मास ऑफ सैंपल लिया हुआ है बच्चा जी वो प्योर हो जरूरी नहीं है, कुछ तो होगा उसमें से प्योर। तो दैट एक्चुअल मास बच्चा जी, जो प्योर मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज प्यूरिटी आएगा। अब मुझे यहां से एक्चुअल मास निकालना पड़ेगा, तो व्हाट इज एक्चुअल मास बच्चा जी, क्या होगा एक्चुअल मास? हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्चुअल मास जो होगा दैट विल बी परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज प्यूरिटी इनटू बच्चे जी टोटल मास, टोटल मास डिवाइड बाई 100। बोल सकते हो क्या बच्चे? बच्चे ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूला को बच्चे याद करें कि बच्चे जो एक्चुअल मास होगा बच्चे जी वो होगा परसेंटेज प्यूरिटी इनटू टोटल मास डिवाइड बाई 100। एक्चुअल मास जो होगा बच्चे जी वो परसेंटेज प्यूरिटी इनटू टोटल मास डिवाइड बाई 100। बच्चे जी याद हो गया? हाँ बच्चे फॉर्मूला याद हो गया, एक्चुअल मास इज इक्वल टू, इसको लिख लो, परसेंटेज प्यूरिटी इनटू टोटल मास डिवाइड बाई 100। बच्चे क्लियर बच्चे? हाँ बच्चे जी हो गया। Yes, sir. चलो बच्चे जी, तो लिखने के साथ साथ याद भी कर लो बच्चे, लिखने के साथ साथ बच्चे आप याद भी कर लो। चलो तो बच्चे अगर हम लोग आगे बढ़े, इसको आगे बढ़ाए तो देख लो, यहाँ पे बात करते हैं 20 क्वेश्चन।
इसी पे बेस्ड है बच्चे 20 क्वेश्चन। देख लीजिए बच्चे, तो दे रहे बच्चे 20 में कि 90% प्योर है बच्चे, 90% प्योर है। तो निकालो बच्चे, एक्चुअल मास निकाल लो। तो क्या होगा एक्चुअल मास बच्चे? एक्चुअल वेट ऑफ सिल्वर, एक्चुअल वेट क्या होगा? परसेंटेज प्यूरिटी इनटू टोटल वेट डिवाइड बाई 100, यही तो होता है। परसेंटेज प्यूरिटी कितना दिया हुआ चाहिए? 90%। 90% तो 90 इंटू वेट कितना दिया हुआ है? 10 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ गया? 9 ग्राम बचे। देख रहे हो? तो सैंपल का वेट लिया हुआ है 10 ग्राम, बट सिंस 90% प्योर है तो एक्चुअल मास बचे सिल्वर का जो है वो 9 ग्राम है। 1 ग्राम बचे इंप्योरिटीज है। क्लियर? अब बचे निकालना है इसमें नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सिल्वर निकालो। मोल्स ऑफ सिल्वर, तो एन मतलब मोल्स बचे जी 9 वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, 8 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है जी? यहाँ पे लिख दिया, हेल्प कर दिया आपको, 108 नाउ ये तो हो गया बच्चा जी क्या? नंबर मोल्स हो गया। नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ एजी एटम्स, ये क्या होगा बच्चा जी? तो 90108 इनटू एवोगाड्रोज नंबर Na, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा जी? तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 9 डिवाइड बाई 108 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो देख लो बच्चे कितना आ रहा है बच्चे इसकी वैल्यू। तो इट इज 9 डिवाइड बाई 108 इंटू बच्चे जी 6.022 इंटू 10 के पावर 23, which is equal to बच्चे जी 5 into 10 raised to 20. yes 5 into 10 के पावर 22, 5 into 10 के पावर 22। ठीक है, राइट आंसर इज सी। देखो अब मैं तो यार कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ, बट आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है और अप्रोक्सीमेशन करना है बच्चे। अप्रोक्सीमेशन आपको लर्न करना है, ठीक है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चे जी डन। अब बच्चे जी अप्रोक्स कैसे करोगे? कैसे बच्चे अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे? तो अप्रोक्स करोगे तो आंसर आसपास आएगा। चलो फिर कभी वो मैथ की चीजें है, अप्रोक्सीमेशन कभी सिखा दूंगा बच्चे अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, बट यहाँ तो हम लोग पहले अभी फर्स्ट चीज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट डाउट बोलो बच्चे जी आपका, नेक्स्ट डाउट बताइए बच्चे जी क्या है, विच क्वेश्चन बच्चे जी? तो ये बच्चे समझ में आया बच्चे आपको? 20 बच्चे समझ में आ गया? ये परसेंटेज प्योरिटी दिया हुआ था, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल मास निकालना था। मास निकल गया तो मोल्स निकालो, फिर बच्चे नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक, सर एक और लास्ट डाउट है। लास्ट डाउट है? हाँ बच्चे बोलो ना। सर क्वेश्चन 29 बहुत पीछे। 29 बजे, ठीक है, यस। एक बच्चे का कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बच्चे जी। अच्छा 18 तो हमने कर दिया ना, डिस्कस कर दिया। हाँ नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर, यस बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा दिया जी का कहना है 29 एंड 31, ठीक है बच्चे बिल्कुल करेंगे हम लोग डिस्कस। हाँ बच्चे यस, इतने पीछे कैसे बच्चे? ठीक है बट कोई बात नहीं बच्चे, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ना। यस बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चे। तो यस का कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा डिस्कस कर दो, तो 12 डिस्कस कर दो, ठीक है ना। देखो आपको क्या लगता है, हम क्लास बच्चे जी लगभग 50 के आसपास स्टूडेंट होंगे, क्या 50 स्टूडेंट सोल्व किया न्यूमेरिकल बच्चे जी? बताओ ये 35 तक 50 स्टूडेंट किया है क्या? एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, आपके क्लास में जो मैक्सिमम बच्चा इसको सोल्व किया होगा 10 to 50, 10 to 50, उससे ज्यादा बच्चे नहीं किया होगा। 100% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यस ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ने ट्राई नहीं किया होगा, ट्राई बहुत लोगों ने किया होगा, ठीक है ना। हो सकता है ट्राई 52 से 52 में किया होगा, बट जो एक्चुअली बच्चे 1 से लेकर 35 तक जो ट्राई किया होगा, वैसे बच्चे 10 to 15 मिले होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखा नहीं हो रहा है छोड़ दो, 2 क्वेश्चन दिया नहीं हो रहा है छोड़ दो,
उसके बाद आगे छोड़ दो, करना ही नहीं है बच्चे, ठीक है ना, ऐसे गिव अप हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। सर आप मेरी स्क्रीन में फ्रीज हो गए। Recording in progress. तो बच्चे देख लो बच्चे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है, किसके पास बच्चे ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो टोटल एटम की बात कर रहा है, ध्यान रखना टोटल एटम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मोल्स निकालो और जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। 1 ग्राम ऑफ CO2, देख रहे हो यहाँ पे ग्राम ऑफ वर्ड किया है कि नहीं, तो अगर ग्राम ऑफ वर्ड यूज कर दिया तो समझ जाना बच्चे जी इट इज वेट। तो बच्चे मोल्स कैसे निकालोगे, 1 अपॉन, बोलो 1 इज वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2। व्हाट इज मोलर मास ऑफ CO2 बच्चे जी, व्हाट इज मोलर मास ऑफ CO2 बच्चे? 44। यस बच्चे जी, इट इज 44, इट इज 44 इनटू, अब बच्चे ये तो हो गया मोल्स, नंबर चाहिए, नंबर ऑफ बच्चे एटम चाहिए बच्चे जी। तो क्या होगा बच्चे जी, कितने एटम बच्चे जी, एक मोल में कितना एटम, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है बच्चे, 3 बच्चे जी। तो इंटू 3 इंटू बच्चे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Na से। देखो Na हर जगह होने वाला है तो डोंट वरी अबाउट द Na बच्चे जी, ठीक है ना। 3/44 बोल सकते हो, इट इज 3/44। नाउ बच्चे जी बी पार्ट, 1 ग्राम ऑफ CH18, तो मोल्स क्या होगा बच्चे जी, 1 बाई डिवाइड बाई बच्चे जी मोलर मास, बताओ बच्चे जी CH18 का मोलर मास कितना होगा, बोलो। तो 12 इंटू क्या बोल सकते हैं, 12 इंटू 8 प्लस 18, इट विल बी जी 114 इंटू बच्चे जी टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चे जी, देखो 8 कार्बन एटम है और 18 हाइड्रोजन एटम है, तो 18 प्लस 8 कितना हो गया बच्चे जी 26। तो 26/114। सी देख लो बच्चे जी, 1 ग्राम ऑफ C2H4, तो 1 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ C2H4 इज 12 into 2, that is 24 plus 6, 30 बचे जी। एंड द टोटल नंबर इज 2 plus 6, Na से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Na से हर जगह Na रहने वाला है। तो बचे ये हो गया 8 into Na। लास्ट बचे जी 1 ग्राम ऑफ LiF, तो 1 ग्राम बचे जी 1 डिवाइड बाई, बच्चे बोलो LiF कितना बचे जी, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है लिथियम का, लिथियम का बच्चे बोलो 7 होता है, और फ्लोरीन का कितना होता है जी, बोलो बोलो LiF का एटॉमिक मास कितना होगा, सॉरी LiF का मॉलिक्यूलर मास, बोलो बच्चे लिथियम का कितना हो गया, एटॉमिक नंबर इज 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 और नंबर है बच्चे। और फ्लोरीन का क्या होता है जी, तो फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, कितना होता है 9 होता है बच्चे जी। यस, तो बच्चे इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 18 होता है या 19 होता है बच्चे, बोलो
18 या 9? 19. 9. वेरी गुड बच्चे। तो 19 प्लस 7 कितना होगा बच्चे जी? 26। तो 1/26 इंटू 2 इंटू एन। तो टेल मी बच्चे जी विच इज स्मॉलेस्ट। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा बच्चे जी, कौन बच्चे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है? देखो कौन बच्चे स्मॉलेस्ट लग रहा है? सर ऑब्वियस फर्स्ट वन। हाँ, तो फर्स्ट बच्चे जी 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ 13 क्या 14 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चे जी। यहाँ पे 1/14 आ रहा है बच्चे जी। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यस फर्स्ट स्मॉलेस्ट दिख रहा है आपको? हाँ यस, क्योंकि बच्चे जी इसका नंबर सबसे ज्यादा है बच्चे जी। तो बच्चे डिवाइड करोगे तो बच्चे स्मॉलेस्ट हो जाएगा बच्चे जी। यहाँ भी कम आएगा बच्चे जी। यहाँ भी 8 से डिवाइड करोगे तो कुछ कम आने वाला बच्चे जी। ठीक है बच्चे जी। बट यहाँ करोगे तो 1/13 आ रहा है बच्चे जी। ए 1 बच्चे जी 13 एन आ रहा है बच्चे जी। और ए कुछ 1/14 पॉइंट समथिंग होगा बच्चे जी। तो बोल सकते हो बच्चे जी कि जो फर्स्ट वाला होगा बच्चे जी वो, ठीक है ना। तो डी और ए में थोड़ा आसपास रहेगा बच्चे जी। तो बच्चे आप बोल सकते हो मतलब इसका आंसर बच्चे जी क्या होगा? और द राइट आंसर ए बच्चे। क्लियर, समझ में आ गया बच्चे जी? यस यस बच्चे समझ में आया बच्चे? यस समझ गए आप कैसे करना है? ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट बच्चे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चे जी। ठीक है, देख लो बच्चे 29 क्या बोलता है यार। ए पर्सन एड्स 3.42 ऑफ सुक्रोज इन ए कप। ये क्या है भाई 3.42 क्या? बोलो। यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है, इधर ग्राम और समथिंग। तो यहाँ पे मिसिंग है ग्राम। ग्राम होना चाहिए, मिलीग्राम होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जी। ए पर्सन एड्स 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन हिज कप ऑफ टी टू स्वीटन इट। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन डज ही ऐड? बच्चे निकालो ना बच्चे। अगर 3.42 ग्राम है बच्चे जी टोटल, ये होगा बच्चे क्या हो गया? वेट दिया हुआ है। इसका मोलर मास बच्चे जी जब निकालोगे ना, कैलकुलेट करो मोलर मास, तो 342 आएगा बच्चे। आएगा क्या? देख लेना बच्चे, आना चाहिए यही। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जी जो वेट दिया रहता है ना, वैसा ही कुछ मोलर मास आता है। आप ये तुक्का लगा सकते हो, गेस कर सकते हो, ठीक है, या कैलकुलेट भी कर सकते हो, नो हाउ टू कैलकुलेट। तो बच्चे मोल्स कितना आ गया बच्चे? 0.01 बच्चे मोल्स आ गए। और यू कैन से 10 के पावर -2 मोल्स आ गया, ठीक है। अब बच्चे इतने मोल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बचे? देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, यही पूछा नंबर ऑफ कार्बन एटम बचे। तो एक मोल में 12 कार्बन एटम बचे। 1 मोल में बचे जी 12 कार्बन एटम है। तो 0.01 मोल में कितने कार्बन एटम बचे जी? तो 10 के पावर -2 इंटू 12 इंटू Na। ये हो गया बच्चे जी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपने ऐड किया। तो लिख लो बच्चे जी इसको, 10 के पावर -2 इंटू 12 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे जी? 12 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है, -2 है तो 21 हो जाएगा बच्चे जी, ठीक है। यस, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो बच्चे जी। तो अप्रॉक्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं एग्जैक्ट निकाल दे रहा हूँ। 12 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 21, 10 रेज टू 21। तो बच्चे क्या अगर यहाँ पे आंसर आ रहा है बच्चे जी 7.22 इंटू 10 के पावर बच्चे जी 22 आ रहा है बच्चे। देख लो कोई है क्या? कोई है बच्चे आंसर? यस, 10 के पावर 22 है ना, 10 के पावर 21 करोगे तो 72.1, 72.2 से बच्चे। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे जी, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे विल टॉक अबाउट 31 बच्चे जी। देख लो 31 क्या है बच्चे जी? .4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.24 liter of H2 are at STP mix in a container.
द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेंट। कंटेनर में जी कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ठीक है, सबका पहले मोल्स निकालो और Na से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो यार। कि मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? अगर मोल्स पता है बच्चे जी तो हम मॉलिक्यूल इजीली निकाल सकते हैं। तो मोल्स कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से मोल्स निकल जाएगा, और वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम से बच्चे जी मोल्स निकालोगे। तो CO2 की बात करोगे अगर, तो टोटल मुझे मॉलिक्यूल चाहिए, तो टोटल मॉलिक्यूल्स ये क्या जाएगा जी पर CO2 बच्चे जी 4.4 ग्राम डिवाइड बच्चे जी मोलर मास कितना हो जाएगा? 48 44 ना? बोलते सर 44 होगा इंजीनियरिंग कर रहे हो तो और वो इतना समझ जाओ। 4.4 अपॉन 44 इक्वल टू देखो इसमें 0.1 सबसे मोल ज्यादा होगा जो सर। बेरोजगार हो इंजीनियरिंग लोग हैं। अच्छा मैं समझ गया, तुम लोग भी समझ जाओ। अच्छा, अरे वाह, ये तो विशाल जो है बहुत अच्छा समझ गया यार। सबसे बेरोजगार इंजीनियर लोग हैं। सुनो, यस, सबसे बेरोजगार इंजीनियर है। तुमने एक बात सोचा और एक बात नहीं समझा बच्चे जी। इंजीनियरिंग करने के बाद ना तुम कुछ भी करने के लायक बन जाते हो, ठीक है ना? ये भी समझना जरूरी है। तुम सिंपल ग्रेजुएशन करो, क्या बताओ ग्रेजुएशन किया हुआ लोग बेरोजगार नहीं है क्या? इंडिया में जितनी जनसंख्या है, मान लो अप्रॉक्स हम लोग अगर 1.3 करोड़ मतलब 130 करोड़ बच्चे अगर जनसंख्या बचे जी, बताओ उस पॉपुलेशन बचे जी कितने लोग जॉब कर रहे हैं? बताओ, बहुत कम लोग जॉब कर रहे हैं यार। तो बेरोजगारी की कमी नहीं है, ये जान जाओ। तो आप ये बोल रहे हो कि इंजीनियरिंग करके बेरोजगार हैं, ठीक है? तो बच्चे ऐसे भी लोग बेरोजगार हैं, ठीक है? बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया, अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया, कहीं भी जब जॉब के लिए जाओगे, किसी दूसरे जॉब के लिए, इंजीनियरिंग छोड़ दो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे इंजीनियर को दिया जाता है, चाहे वो जॉब कोई भी हो। आप बैंक में चले जाओ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे इंजीनियर को दिया जाएगा, ठीक है? रेलवे में चले जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी इंजीनियर बच्चे जी, ठीक है? अरे किसी का मैकेनिक्स की दुकान पे चले जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी इंजीनियर को दिया जाएगा, ठीक है? किराने शॉप में चले जाओ, ठीक है, मॉल में जॉब करने के लिए। तो बच्चे अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया ना, तो आपका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, अगर इंजीनियर हो और आपके सामने बच्चे जी विदाउट टेक्निकल डिग्री वाला है, तो आपको ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। ये ध्यान रखना बच्चे जी, ठीक है? और ऐसा नहीं है अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ाई अच्छे से किया है, ठीक है, तो आपको जॉब नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चे। इंजीनियरिंग पढ़ाई अगर आपने अच्छे से किया है तो, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं ना, तो हम पहले से डिसाइड नहीं करते हैं क्या करना है। जैसे अभी देखो, जो बच्चे 9th-10th में डिसाइड कर लिया कि उसको बच्चे इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका इंजीनियरिंग और मेडिकल बच्चे अच्छे कॉलेज से नहीं हो, इम्पॉसिबल है बच्चे जी। बट हम डिसाइड नहीं करते हैं 9th-10th में, हम 11th में आकर डिसाइड करते हैं, ठीक है? चलो, अगर 11th में डिसाइड किया तो ऐसा नहीं गलत है, आपसे नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा यार, अच्छे से पढ़ोगे तो। सिमिलरली जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं ना, तो हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है? वहां भी जाकर आपको डिसाइड करना है कि आपको अमेजन में काम करना है, फ्लिपकार्ट में काम करना है, या आपको माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, फेसबुक में काम करना है, गूगल में काम करना है। यू हैव टू डिसाइड। और रिसर्च करने पड़ते हैं कि बच्चे अमेजन वाले को क्या चाहिए, गूगल वाले को क्या चाहिए, और यू हैव टू लर्न दैट थिंग्स। कौन हो सकता है भाई आपको जॉब ना दे यार? पॉसिबल ही नहीं है बच्चे जी। फाइनल ईयर में आपके पास जॉब रहेगा, बट उसके लिए बच्चे जी जिस कंपनी में जाना चाहोगे उसकी पढ़ाई अलग अलग है, वो आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी होती है बच्चे जी, ठीक है ना? ये चीजें हर किसी को नहीं पता होता है। सिर्फ कॉलेज को बच्चे जी पढ़ाई करोगे। बताओ, सुनो, हमारी जो 11th क्लास की जो सिलेबस है 12th क्लास का, यही है बच्चे जेई और नीट का सिलेबस। बट जो बच्चा सिर्फ स्कूल में जाकर पढ़ रहा है, क्या जेई नीट अच्छे से निकाल पाएगा? क्या बोलो, पॉसिबल है? रेयरली पॉसिबल है, एक्सेप्शनली पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शनली पॉसिबल है बच्चे। बट जनरली यहाँ पे तो कोचिंग चल रहा है, कोचिंग बच्चे कर रहे हैं, उनका लग रहा है। तो सिमिलरली बच्चे जी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोचिंग होती है। आइदर आप कोचिंग करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, या सेल्फ स्टडी करो। जॉब के लिए वहां भी पढ़ाई करना होता है, और पढ़ाई करोगे ना यार, सबसे ज्यादा जॉब बच्चे इंजीनियरिंग में, ये समझ जाओ, ठीक है? तो मैं इन जनरल बोल रहा हूं क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे करके आते हैं, कम नहीं आते, लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं। और यार लाखों बच्चे आ रहे हैं तो उतना जॉब कहां से मिलेगा उसे? इसलिए जब आप कॉलेज से निकलोगे उस समय आप जॉबलेस रहोगे, बट लॉन्ग टर्म में बेटर तो आपकी लाइफ होने वाली है, नो डाउट, ठीक है ना?
तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करना बच्चे गलत है, सिंपल ग्रेजुएशन करने से बेटर है इंजीनियरिंग, बट इंजीनियरिंग में यार पैसे खर्च ज्यादा है, सिंपल ग्रेजुएशन करोगे तो खर्च कम है यार, ठीक है। इंजीनियरिंग में बच्चे अगर करोगे तो एटलीस्ट बच्चे जी 10 नहीं बच्चे, आजकल 15 लाख से ऊपर लग रहा है इंजीनियरिंग बच्चे, ठीक है ना। चलो बच्चे हम लोग फटाफट कर लेते हैं, किसी का मैं सुन लिया था कि इंजीनियरिंग करके जॉबलेस है, सर बता रहे हैं जो है, ठीक है। तो चलो यार, तो सही से समझना है पॉइंट को, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 31 की बात कर लेते हैं यार, तो बच्चे क्या है 4.4 बाई 44 ग्राम, ये क्या होगा बच्चे जी, इट इज वेट ऑफ CO2 हो गया, सॉरी मोल्स ऑफ CO2 हो गया बच्चे जी, इनटू बच्चे इसका मॉलिक्यूल्स नंबर क्या निकाला बच्चे जी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या होगा बच्चे इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो। यस हाँ, सर, बोलो ना। सो वो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स फॉर CO2 विल बी 0.1 मोल एंड फॉर H2 विल आल्सो बी 0.1 मोल। अरे वाह बच्चे, तो 2.24 डिवाइड बाई इसका मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4, यही है ना यार। यस 22.4 बचे जी, एंड इनटू Na, तो बच्चे क्या हो जाएगा बच्चे जी, तो इसका भी बच्चे 0.1 आया, 0.1 Na, और इसका भी आया बच्चे 0.1 Na बच्चे जी, तो ऐड हो गया 0.2 इंटू Na, दैट इज क्या हो गया 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो पावर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर, बोलो 12.044 into 10 raised to 22। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चे जी, 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा बच्चे जी 12 बचे आएगा, या 1.2 बोल सकते हो आप, 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 बचे जी, गॉट इट। तो राइट आंसर इज बी बचे जी। क्लियर, समझ में आ गया बच्चे जी। सो यस सर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चे जी। नेक्स्ट क्लास बच्चे जी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं कुछ भी पढ़ा नहीं पाया, सिर्फ डिस्कस ही करते रह गया, बट बिल्कुल बच्चे जी 1 to 35 हर बच्चे का क्लियर होना चाहिए बच्चे जी, अच्छे से पढ़ना, इसको फिर से सोल्व करना बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी। चलो बच्चे, थैंक यू एंड बाय बच्चे जी, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीक में। Thank you, sir. हाँ बच्चे, प्रीत आप कुछ बोलना Thank you, चाह रहे हो? sir. सर इंजीनियरिंग करके वी कैन अप्लाई फॉर यूपीएससी। यस बच्चे, देखो यूपीएससी में बच्चे 80% से 90% इंजीनियर और डॉक्टर है बच्चे जी। बच्चे इंजीनियर को कम मत देखो बच्चे जी, ठीक है। इंजीनियर बच्चे चपरासी से लेकर अफसर तक कुछ भी बन सकता है, ठीक है। हाँ बच्चे जी, ओके, हैव ए ग्रेट डे बच्चे जी। Okay, sir. Thank you, sir.